भारत में डिजिटल बैंकिंग जितनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड के खतरे भी बढ़ रहे हैं। देश में हर दिन सैकड़ों साइबर फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं। आपकी एक छोटी सी चूक या लापरवाही आपको तगड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। फ्रॉड का ये सबसे आसान जरिया एसएमएस है। मोबाइल पर एक एसएमएस आता है जिसमें एक लिंक होता है। इस लिंक से स्कैमर्स आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और बस आपकी पूरी जानकारी स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है और आपका अकाउंट हो जाता है खाली। अब 1 सितंबर से ऐसे एसएमएस पर लगाम लगने जा रही है। देश भर में अब कोई भी फ्रॉड या साइबर क्रिमिनल किसी भी मोबाइल यूजर को फर्जी मैसेजेस या फर्जी कॉल से चूना नहीं लगा पाएगा। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये भारतीय दूरसंचार विनियामक ट्राई ने आदेश दिया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वो अब ग्राहकों को भेजे जाने वाले फर्जी मैसेजेस और कॉल पर रोक लगाएं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये कब से लागू होगा। तो ट्राई ने अपने एक ताजा आदेश में एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है। कंपनियां अब ऐसे मैसेजेस पर रोक लगाएंगी जिनसे कोई एपीके फाइल, यूआरएल, ओटीटी लिंक या फिर ब्लैक लिस्टेड कॉल बैक नंबर दिया गया हो। यहाँ खासतौर पर ट्राई एपीके फाइल पर लगाम लगाने की तैयारी में है। यहाँ हम एपीके फाइल को भी जरा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो एपीके का मतलब होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज। एपीके एक तरह का एप्लीकेशन फाइल है जिसका इस्तेमाल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस पर ऐप शेयर करने और इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। हालांकि अब इस फाइल का इस्तेमाल जालसाज लोगों को फंसाने और उनका मोबाइल हैक करने के लिए कर रहे हैं। ये एपीके फाइल आपके फोन की जानकारी चुरा सकती है या फिर फोन का कंट्रोल दूर बैठे किसी व्यक्ति को दे सकती है। इन्हें खोलने पर खतरा हो सकता है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर ऐसा ही ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें एसबीआई ग्राहकों के पास मैसेज भेजे जा रहे थे। इसमें ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए एक एपीके फाइल को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा था। ये मैसेज ऐसा लगता है जैसे खुद एसबीआई ने ही भेजा हो, लेकिन ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी था, फ्रॉड था। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करके एपीके फाइल को डाउनलोड करते हैं, ये आपसे कॉन्टैक्ट, फोन कॉल्स, एसएमएस मैसेजेस एक्सेस करने की परमिशन मांगता है और बाय डिफॉल्ट आपके फोन का मैसेजिंग ऐप बन जाता है। इसके बाद फोन का सारा डेटा स्कैमर्स के पास पहुंच जाएगा। यहां तक कि आपके फोन पर आने वाली ओटीपी का एक्सेस भी इनके पास ही पहुंच जाता है, जिसके बाद ये विक्टिम के ई कॉमर्स अकाउंट को एक्सेस करके वहां से शॉपिंग, गिफ्ट कार्ड खरीद कर उन्हें एनकैश करा सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ये एपीके फाइल कितनी खतरनाक होती है। ट्राई ने आगे कहा है कि इस कदम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और फर्जी गतिविधियों पर यानी एक्टिविटीज पर लगाम लगेगी। इसके अलावा ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कॉल्स को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत 30 सितंबर से ऐसी सारी कॉल्स उन नंबर से आएंगी जिनकी शुरुआत 30140 से होगी। वहीं इसके अलावा 1 नवंबर से जो सेंड करता है, सेंडर होता है, उसे लेकर भी रिसीवर तक के जो सभी संदेश होते हैं उसके स्रोत का भी पता लगा जा सकेगा। ये तो हुई मैसेजेस की सख्ती की बात, लेकिन ट्राई ने लोगों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध धोखेबाजों के झांसे में न आने की सलाह दी है। ट्राई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के कॉल, मैसेज या नोटिस जो ट्राई से होने का दावा करते हैं और मोबाइल नंबर काटने की धमकी देता है, उसे धोखाधड़ी का प्रयास माना जाना चाहिए और इस पर पूरा ध्यान ग्राहकों को भी रखना चाहिए। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।